हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आया हुआ, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी अच्छा है। तो पीजी प्लस नेट जिनका भी है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसका लास्ट डेट 27/8 है। नोटिफिकेशन वगैरह को भरने के लिए आपको गूगल पे टाइप करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पहला जो वेबसाइट ओपन होगा वहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे इस वेबसाइट पे आते हैं आपको यहाँ पे होम, न्यू रजिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजमेंट, लॉगिन। एडवर्टाइजमेंट में आप जाके पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो फॉर्म को भरने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। अगर आप हरियाणा स्टेट के नहीं हैं तो आपके पास मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी और नेट का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपलोड करना होता है। फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड। आप फ़ोटो जो अपलोड करेंगे उस पर आप सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे, यानी अपना सिग्नेचर कर लेंगे फ़ोटो पे मार्कर से, उसके बाद फ़ोटो अपलोड करिएगा। ये इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं साइन अप का ऑप्शन है और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे जाएंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारा डिटेल्स हो गया। क्लिक है टू प्रोसीड पे करेंगे, यहाँ पे यस पे करेंगे। आर यू बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, नो करेंगे। और उसके बाद मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन आधार और मोबाइल नंबर, दो ऑप्शन है, आप किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। तो मैं अभी आधार कार्ड से कर रहा हूँ। आधार कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर देंगे और आधार कार्ड में जो नाम है उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। और मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं मोबाइल नंबर पे आ गया, यहाँ से मोबाइल नंबर, यूज़र नेम आपका हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे नाम आपको देना है, इंटर कैंडिडेट नेम, यहाँ पर पूरा नाम लिख लेंगे। हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने कभी चेंज करवाया होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे पहले से टिक आउट है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो होंगे आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। और अगर आप हरियाणा के होंगे तो आपका जो कैटेगरी होगा वो कैटेगरी चूज़ करेंगे, या फिर अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल में फॉर्म आपको फिल करना होगा। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, कैप्चा देके कंटिन्यू करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही पूरा डिटेल्स डालते हैं एक बार अच्छे से फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा, सब कुछ सही होगा तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फॉर्म वैलिडेट सक्सेसफुली एंड OTP सेंड। तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक OTP जाता है, OTP यहाँ पे डाल के सबमिट करना होगा। जैसे ही OTP डालते हैं उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपके मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देना होगा और कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन करते हैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आ जाता है, नेक्स्ट करना होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम, फादर्स नेम यहाँ पे नो कर लेंगे। और यहाँ पे भी क्रिमिनल कोड केस होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जनरली नहीं होना चाहिए, वो नो हो जाएगा। आर यू रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, होंगे तो यस, नहीं तो नो। यहाँ से एड्रेस, विलेज पोस्ट PS, पूरा एड्रेस आपको एक लाइन में देना है, पिन कोड देना है। यहाँ से स्टेट चूज़ कर लेंगे, मैं बिहार पटना का हूँ तो मैं यहाँ से अपना बिहार और पटना कर लिया। यहाँ पे सिटी टाउन आपको देना होगा और तहसील यानी ब्लॉक या अनुमंडल कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, या थाना का भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर दोनों सेम एड्रेस होगा, कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट, यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर रिसीविंग रिफंड, आप जो फ़ी पेमेंट कर रहे हैं इनकेस किसी तरह का कोई परेशानी होता है या एडवर्टाइजमेंट कैंसिल होता है तो आपको रिफ़ंड जो होगा आपके अकाउंट पे भेज दिया जाता है। तो इस केस के लिए यहाँ पे अकाउंट नंबर आपसे मांगा जा रहा है। तो नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, बैंक अकाउंट नंबर, कौन सा बैंक में अकाउंट है और IFSC कोड देके नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अपलोड योर फोटो ड्यूली साइन, यानी फ़ोटो के ऊपर साइन होना चाहिए, सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ आपको बनाना है, आप ऑनलाइन भी साइज़ को बना सकते हैं। 160x204 फ़ोटो का साइज़, और सिग्नेचर का साइज़ जो होगा 160x68 पिक्सल आप रखेंगे तो आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का बोर्ड देना है, कब आप मैट्रिक पास किए, रोल नंबर, यहाँ पे कितना मार्क्स आया है, टोटल मार्क्स, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ से PDF फॉर्मेट में आपका मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप दोनों भी अपलोड कर सकते हैं मर्ज करके। उसके बाद 12th का हो जाएगा सेम वैसे ही, बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्क्स कितना में कितना आया है, और इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अटैच कर सकते हैं या सिंगल भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं, डू यू वांट टू रिलैक्सेशन 5% मार्क्स, मास्टर डिग्री ऑन अकाउंट पासिंग मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन रूरल स्कूल ऑफ हरियाणा से आप होंगे तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो अगर होंगे तो यस कर लेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। ये सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है। उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं, डू यू वांट टू सीक रिलैक्सेशन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड अकाउंट ऑफ फर्स्ट क्लास फर्स्ट यूनिवर्सिटी रिलेवेंट सब्जेक्ट MA MSc, और यू शुड हैव 50% मार्क्स वन ऑफ द लोअर एग्जामिनेशन,
यानी ग्रेजुएशन पीजी में आपका 50% है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं अगर आप हरियाणा के हैं तो और उसके बाद यहाँ पे नो कर लेंगे। मैं अपने केस में नो कर रहा हूँ। और यहाँ पे डू यू वांट टू एज रिलैक्सेशन अकाउंट ऑफ टीचर वर्किंग हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट से होंगे वो यस कर देंगे अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो। उसके बाद सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ से सेव कर लेंगे। देखिए फ़ोटो का साइज़ आप फोटोशॉप से अगर बनाना चाहते हैं तो फ़ोटो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप Ctrl+Shift+S दबाएंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। यहाँ से इमेज साइज़ में जाएंगे तो इसका साइज़ जो आपको देना था, मैं इसका साइज़ जो बना था विथ 160 और हाइट 204 करना था। अप्लाई करेंगे। देखिए ये साइज़ बन गया और यहाँ से KB आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये 26 KB का बन गया है। इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ। हाँ, फ़ोटो पे आपको साइन सेव करना है। मैं अपने केस में फ़ोटो पे साइन सेव नहीं है। मैं आपको बताने के लिए मैं अपने बाद में फ़ोटो जो ओरिजिनल होगा मैं अपलोड कर लूँगा। और उसके बाद साइन भी, सिग्नेचर भी इसी तरह से आपको बना लेना है। सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है सोशोलॉजी है, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है सोशोलॉजी है। सोशोलॉजी का इसमें सीट नहीं है तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताने के लिए साइकोलॉजी सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद उस पर क्लिक करते हैं। देखिए पूरा डिटेल्स खुल जाता है। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं आपके सामने पूरा ग्रेजुएशन का डिटेल्स आ जाता है। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, मार्क्स, कितना मार्क्स था और कितना में कितना आया है वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और पीजी का मार्क्सशीट सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करना होगा कर सकते हैं, दोनों भी अटैच करके अपलोड कर सकते हैं। उसी तरह पीजी का करना है। फिर उसके जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे नेट है, रिजल्ट आपके नेट के मार्कशीट पे होगा, वो यहाँ से रिजल्ट आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। JRF भी होंगे तो JRF का सर्टिफिकेट भी अटैच करके अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद PhD डिग्री अगर होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ कंप्लीट जब हुआ था उसका डेट होगा और यहाँ पे सर्टिफिकेट PhD का अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपके पास देखिए इन केस यू आर रजिस्टर्ड PhD पैरर, तो वो उसका डिटेल्स देना है। तो उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं यहाँ पे फुल डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन का है यहाँ पे कॉलम, या फिर आपने कोई थेसिस बनाया है तो उसका भी डिटेल्स आप देना चाहें तो इस कॉलम में आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हैव यू वर्कड और आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड होक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज, तो अगर होगा तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका पूरा डिटेल्स फॉर्म फिलअप हो जाता है। यहाँ से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद जो फॉर्म डाउनलोड होगा, फॉर्म को प्रिंट आउट करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके फिर से फॉर्म को अपलोड करना होता है। हमारा सब्जेक्ट सोशोलॉजी था तो हमारे सब्जेक्ट में सीट नहीं था, इसीलिए मैं इस फॉर्म को भर नहीं रहा हूँ, नहीं तो आगे का प्रोसेस करके भी आप लोगों को बता देता। तो अगर किसी तरह का कोई परेशानी आता है फॉर्म भरने में या फ़ोटो सिग्नेचर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फॉर्म को भरेंगे। हमारा ईमेल आईडी है, अगर किसी तरह का कोई परेशानी हो तो आप हमें मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rahulkumar48212@gmail.com। इस पर आप अपना डिटेल्स भेजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।